नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी भर्ती परीक्षा जो 27-28 सितंबर को आयोजित होने वाली है, तो सीईटी परीक्षा हेतु जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया है, तो ये पेपर अपन देखने वाले हैं। इसके अंदर हैं राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होंगे, तो आप इनको जरूर देख लेवे। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, इसमें राजस्थान का भूगोल है, भारत व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि 100 प्रश्न है यहाँ पर जो भूगोल, भारत व राजस्थान राज्य व्यवस्था। तो देख लेते हैं एक प्रश्न को, क्योंकि सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अब देखो, यहाँ पर क्रमशः दिया है, तो उत्तर से दक्षिण का जो होगा ये होगा 826, ठीक है, 826, और पूर्व से पश्चिम का होगा 869, ठीक है। यानी कि जो पहला जो कथन दिया है यहाँ पर, यही क्या है, असत्य है, ठीक है, ये कथन इसमें असत्य है। देखिए, दूसरा है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तीसरा है कि राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर असत्य है। आइए दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। देखिए, यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, नहीं, कितनी है, 692 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें से राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार है राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ऊपर माल क्या है। देखिए, ऊपर माल क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित पठार है, उसको कहते हैं ऊपर माल का पठार, ठीक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। देखिए, यहाँ पर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ बालू के स्तूप भी पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में विंध्यन का गार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पर आ जाएगा बलुआ पत्थरों से निर्मित। छठा प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। पश्चिमी विक्षोभों से, तो ये होती है दिसंबर और जनवरी माह में। 7 नंबर प्रश्न है, गोपेन के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा BWHW, ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें BWHW जलवायु पाई जाएगी। 8 नंबर प्रश्न है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा है, बेड़च, बनास व मैनाल, ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 9वां प्रश्न है, बाकली बांध किस नदी पर स्थित है। बाकली बांध, तो यहाँ पर आ जाएगा सूकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर है, सूकड़ी नदी पर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेल नदियाँ अपने पानी प्रवाहित करती है। तो ये जो झील है वो है सांबर झील। 11 नंबर है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा संचयन पद्धति का नाम क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा खडीन। 12 नंबर है, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। तो फरवरी 2010। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान में किस प्रकार के वन
75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शुष्क सागवान वन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा 3162 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ और थार मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरे कबूतरों के लिए है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सरिस्का अलवर के अंदर। प्रश्न नंबर 16 है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है? तो यहाँ पर आ जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में मृदा पाई जाती है एरिडोसोल व एंटीसोल मृदा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता किस जनजाति से सह संबंधित है? दजिया और चिमाता, तो यहाँ पर आ जाएगा भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किसमें है? तो यहाँ पर आ जाएगा मक्का की। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था? तो ग्रामीण क्षेत्र में 933 लिंगानुपात। 22 नंबर है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? देखिए यहाँ पर शहरी का है 24.9% और ग्रामीण जनसंख्या 75.1%। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। 24 नंबर क्वेश्चन है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा तांबड़ा के लिए। 25 नंबर है, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा तो कौन है? यहाँ पर खाएंगे कन है, इसमें जाएगा रॉक फास्फेट, ठीक है। जामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट की खन है। 26 नंबर है, गुड्डा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो यहाँ पर आ जाएगा सीसा एम जस्ता के लिए। 27 नंबर है, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो कब की गई थी यह? 2011 में। 28 नंबर है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेड्डा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर आ जाएगा 1985 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो यहाँ पर आ जाएगा कनाडा के सहयोग से। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो 19 जुलाई 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण गौरवपथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा 2014-15 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, रातनडाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। 33 नंबर क्वेश्चन, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? तो बांदीकुई दौसा। 34 नंबर है, बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान, तो यहाँ पर आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में लूनी ज्वाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई की बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए 36 में क्या जाएगा? सबसे पहले कौन चोटी आएगी? जरगा।
इसमें जाएगी 1 नंबर में जरगा, फिर आएगी दिलवाड़ा, फिर आएगी शेर 3 नंबर में, और 4 नंबर में गुरु शिखर। ठीक है, ये इसका कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। अगर यहाँ पर पूछता घटता क्रम तो फिर सबसे पहले आती गुरु शिखर। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, सी नंबर। ठीक है, 36 के अंदर सी ऑप्शन। 37 नंबर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार स्थित है, तो यहाँ पर जाएगा बोराट का पठार। 38 नंबर क्वेश्चन है, मावठ क्या है। मावठ क्या है, तो ये राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाई से तात्पर्य है। पूर्वाई, देखिए पूर्वाई क्या होती है, तो हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हो। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, तो ये कहलाती है पूर्वाई। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, तो कौन सी नदी पर है ये, मांगली नदी पर, बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हथमती, मेसवा, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग हैं, तो यहाँ पर जाएगा साबरमती नदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, टाँका और खडीन प्रकार है। टाँका और खडीन, तो यहाँ पर जाएगा परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। 44 नंबर है, बाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। 45 नंबर क्वेश्चन है, गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना, तो यहाँ पर आ जाएगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों आच्छादित होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 33%। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेवन व लवण घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में उगती है, सेवन व लवण, तो यहाँ पर आ जाएगा शुष्क क्षेत्र में, यानी इधर जो जैसलमेर क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती हैं, तो यह जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध हैं, बाड़मेर सांचौर, तो ये पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुचित नहीं है, देखिए अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, ये भी सही है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये भी सही है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये गलत है, अनुच्छेद 155 में है नियुक्ति। ठीक है, क्या है, नियुक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्य के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, यह भी सही है, यानी सभी के सभी यहाँ पर सही है। ठीक है, इसमें जाएगा ए बी सी डी, डी ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या फिर प्रतिज्ञा करता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर, मुख्यमंत्री। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम से अधिक कितने सदस्यगण होते हैं,
तो यहाँ पर क्या जाएगा 23। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। देखिए, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन के पश्चात स्वतः ही पारित हो जाता है, ये भी सही है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, नहीं, ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा छठा, ठीक है, सी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, नहीं, ये इसमें गलत आ गया। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख राइट जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। चौथा इधर, ये भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी 2, 3, 4 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न नंबर 60 है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ में परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें जाएगा ए ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पर जाएगी वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिला दंड न्यायिक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं। देखिए, इसमें जाएगा कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, वो राजस्व एकत्र करना, ये नहीं है, ठीक है। इसमें जाएगा 1, 2, 3। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जिला प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है राज्यपाल। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 69 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 243 के। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 अप्रैल 2006 को। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 72 के अंदर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर BN राव को। आइए 73 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय जो राज्य हैं
ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 76 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 30। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सुमेलित युग्म पहचानिए। तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। तो ये इसमें सही है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, तो इसमें जाएगा अनुच्छेद 51A(7). सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसमें जाएगा अनुच्छेद 51A और यहाँ पर 9। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसमें जाएगा अनुच्छेद 51A(8) और देश की रक्षा, इसमें जाएगा अनुच्छेद 51A(4). ठीक है, 2, 4, 1, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, यहाँ पर आ जाएगा सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आ जाएगा सोवियत संघ। 83 नंबर है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यों का संघ। 84 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी सेवाओं में से 10% आरक्षण का प्रावधान करने हेतु पारित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 103वां संविधान संशोधन। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो इसमें जाएगा 61वां। 86 नंबर क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 87 है, जनहित याचिकाओं PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विशुद्ध रूप से समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित जनहित याचिका अदालतों में सुनवाई योग्य होती है। केवल पीड़ित पक्ष द्वारा जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करने का अवसर देकर जनहित याचिकाएं कानून विकसित करने में मदद कर सकती है। यानी इसमें दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ये एक इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, देखिए इसको सम्मिलित करना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
और अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये इस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो यहाँ पर आ जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो यहाँ पर आ जाएगा भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में कौन से कथन सही है? देखिए, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, ये भी सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री भी मंत्रिपरिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, यानी इसमें जाएगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर आ जाएगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है, इसमें जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। और ये लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के शपथ ग्रहण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो ये जो CET का जो पेपर था इसमें 100 प्रश्न थे। ठीक है, और ऐसे ही जो प्रश्न है आपको 27 और 28 तारीख को मिलने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। आज की आपकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड भी सभी ने निकाल लिए होंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।